लागू हो रहा है, उसका क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, लागू होना चाहिए नियोजन में? देखिए, सबसे पहली बात हम तो यही चाहेंगे, आज 3 साल हो गए नई सरकार के, इससे पहले भी 5 साल एक सुदृढ़ सरकार रही, जो एस्टेब्लिश सरकार रही, कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, 5 साल उन्होंने भी चलाया। तो इनके पास मुझे लगता है इनकी मनसा साफ नहीं है। यदि इनकी मनसा साफ होती तो ये बिहार राज्य की नियोजन नीति को स्टडी करते हैं, क्योंकि हम लोग बिहार राज्य से ही कट कर अलग भी हम तो स्वीकारते हैं, बिहार हमारा बड़ा भाई है, हम बड़ा भाई से अपना हिस्सा छोटा भाई अलग ले लिए हैं, तो फिर छोटा भाई के हिस्से में बड़ा भाई टांग क्यों बढ़ाएगा? चाहे बिहार रहे, बंगाल रहे, उड़ीसा रहे, हम खुले मंचों में कहेंगे कि हमने हिस्सा आपसे अलग लिया है, तो हमारा हिस्सा हमारे लिए हो, तो नियोजन पॉलिसी हमारे लिए हो। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 60-40 की बात हो रही है, 40 में ऑल ओवर इंडिया के लोग आएंगे और वे लोग 40 में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ नौकरियाँ करेंगे फिर वो अगला टर्म में 20 साल बाद, 25 साल बाद वो 60 में आएंगे और फिर नए 40 ऑल ओवर इंडिया नए लोग आएंगे, फिर वे 20-25 साल बाद 60 में आएंगे। क्योंकि ये भी पॉलिसी एक है कि जो लोग यहाँ सरकारी नौकरी कर लेंगे उनके बच्चों को झारखंडी होने का आरक्षण मिलेगा, यानी फिर जो लोग आज 40 में आएंगे कल 60 में आएंगे, फिर कल 40 में आएंगे, परसों 60 में आएंगे, और एक दिन डेमोग्राफी बदल जाएगी, एक दिन जनसंख्या का स्तर बदल जाएगा और फाइनली झारखंड जहाँ के लोग भोले भाले हैं, सरल हैं, खेतीबाड़ी करने वाले, आदिवासी मूलवासी, जंगलों में रहने वाले, ये लोग चले जाएंगे। आज ही देखिए ये कोलियरी क्षेत्र है, यहाँ का कोयला का खदान जिन जमीनों में वो किन की ज़मीनें हैं, मूलवासी आदिवासियों की ज़मीनें हैं, लेकिन उस कोयले से लाभ किन को मिला है उसका सर्वे किया जाए। मैक्सिमम अन्य राज्यों के लोग हैं, तो इसी प्रकार झारखंड के लोग अगर पॉलिसी ढंग की नहीं बनती है तो सदैव ठगे जाएंगे। इसीलिए आज हम लोग चाहते हैं कि झारखंड लोग एकजुट रहें और पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म करें, अपने मत का सदुपयोग करें और अपने विधायकों को अपने घुटने पर रखें, अपने मत का पावर का इस्तेमाल करें। और नहीं तो मुझे लगता है आने वाले दिन अगर झारखंड के लोग अपने आप को, अपने जंगलों को, अपने जमीन को बचाना है तो उन्हें बहुत बड़ा उल्लंघन करना होगा। झारखंड में क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत को डाल दिया गया है, क्या इसे क्षेत्रीय भाषा में रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सभी भाषा का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि क्या हर भाषा का हम लोग कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। हम लोग अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं, हिंदी का भी प्रयोग करते हैं, उर्दू का भी करते हैं, संस्कृत का भी करते हैं, लेकिन वे क्षेत्रीय भाषाएं नहीं है। क्षेत्रीय भाषाएं उन्हें कही जाती हैं जो किसी राज्य विशेष में बोली जाती है, किसी जिला विशेष में बोली जाती है, लेकिन जो कम से कम आधे भारत में बोली जाती है, कोई भाषा संपूर्ण भारत में बोली जाती है, कोई विदेशों में बोली जाती है, वो कभी क्षेत्रीय भाषा हो ही नहीं सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनकी जो सोचने की शक्ति है वो काम कर रही है। अंग्रेजी हद है यार, एकदम हद है, और हंसने का विषय है अंग्रेजी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा। हालांकि अभी सुने, अब फिलहाल तो अपडेटेड हम लोग हैं नहीं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग भी डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये भाषाएं किसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हो सकती। दादा एक बात ये जो अभी नियोजन नीति अगर 60-40 लागू हो जाता है देश में, हमारे झारखंड में, तो यहाँ के स्टूडेंट कह रहे हैं कि विधानसभा घेराव करेंगे, तो आपका इसमें कैसा भूमिका रहेगा? बिल्कुल, हम लोग स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, स्टूडेंट के साथ रहेंगे, स्टूडेंट के बीच रहेंगे और स्टूडेंट बन के रहेंगे। हम लोग हमेशा रहे स्टूडेंट के साथ रहे हैं, चाहे खतियानी आंदोलन हो, भाषाई आंदोलन हो, हम लोग तो हमेशा आंदोलन के बीच रहे, आंदोलन के साथ रहे। और साल भर से तो घर द्वार भूल ही गए हैं, घर द्वार क्या हो रहा है घर में हमको पता तक नहीं चलता है, हमारे गांव में क्या घटित हो रहा है वो हमको पता तक नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टूडेंट के साथ हैं, वो लोग जिस प्रकार का आंदोलन तैयार करेंगे उस आंदोलन में हमारी भूमिका रहेगी। दादा 2024 में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि 2024 में जयराम मातो जुमरा पहाड़ में सरकार बनाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले कहा कि हम लोग संवैधानिक स्तर से राज्य में बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन के लिए सोचेंगे। हालांकि हमारी सोच बहुत दुर्लभ है और काफी मने टफ सोच है, लेकिन कैसा बात नहीं कि हम लोग बजा रहा है, उसको बंद करिएगा। हम लोगों ने प्रयास किया है कि एक पॉजिटिव वे में मत का प्रयोग करते हुए लोगों को, हालांकि हम लोग प्रयास ही कर रहे हैं अभी तक, एक अच्छा बदलाव हो, नहीं तो कोई गलत नहीं है। झुमरा पहाड़ में अगर सरकार बन ही जाए इन दुष्टों से लड़ने के लिए, ऐसी बेईमान कंपनियों से लड़ने के लिए, तो कोई बुरा नहीं है। जहाँ प्रत्येक दिन जहाँ इंसानों की हत्या हो रही है, जीव जंतुओं की हत्या हो रही है, जब किसी को दिख ही नहीं रहा है, सरकार तो किसी को मजबूरी में इंसान क्या नहीं, अरे बाजा जो गाड़ी में बज रहा है। हम लोग खुद से नहीं आएंगे, अगर कोई बुलाएंगे तो आएंगे। मान के चलिए ये लोगों की मांग है, लोगों की मांग है कि आप आइए। हाँ, तो अगर लोगों की मांग रहेगी तो फिर आएंगे, उछलते कूदते ही आएंगे, नदी फांदते हुए क्यों नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे। समय कम बचा है, पार्टी उटी गठन होगा कि नहीं होगा? देखिए, हमारी जो कोर कमेटी है, जो हिडन टीम है, वो अंदर से बहुत सारा काम कर रही है, और जब हम लोग सार्वजनिक करेंगे तो मीडिया बंधुओं के सामने ही सार्वजनिक करेंगे। इसलिए आप लोग भी धैर्य रखें, क्योंकि हम लोग कोई भी बात को अभी सार्वजनिक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा सामना जिनसे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, वे लोग रातों रात हमारे पूरी कमेटी को, हमारे सिस्टम में जितने भी लोग हैं उनको रातों रात ये लोग दफन कर सकते हैं, इतने शक्तिशाली लोग हैं। तो हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, इंटरनली काम कर रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं राज्य के हित हो वही काम कर रहे हैं।
आपके संगठन की ओर से रामगढ़ उपचुनाव जो हुआ उसमें किनको योगदान मिला था? देखिए हम लोग चूंकि इस उपचुनाव में हमने पहले ही कहा था, अगर हम लोग का अगर कोई योगदान डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा ही तो 24 में रहेगा, फ्रेश रहेगा और हम लोग उस पर कायम हैं।